everyone, welcome back to my channel. This is Nikita and today we are going to Fatehpur Sikri, which is located in the west of Agra, and it has been built by Mughal Emperor Akbar in the year 1571. Yes, it's a very old monument. So today we are planning to hire a tourist guide to know more about the information and the history of that place. I'm going to record him, of course, so stay tuned for the video. सो गाइस दोपहर के बज रहे थे 1 और हम पहुंच चुके थे फतेहपुर सीकरी। हमने सबसे पहले गाड़ी पार्किंग में लगाई और वहां से हमने एक गाइड हायर किया। सबसे पहले हम वहां पर गए जहां पर टिकट काउंटर है और टिकट्स परचेज किया। यहाँ पर कुछ बसेस होती हैं इस तरीके से जो कि आपको फतेहपुर सीकरी के मेन गेट तक लेके जाती। हम लोग अपना आराम से बस में बैठ चुके थे और अब हम जाने वाले हैं। क्योंकि फतेहपुर सीकरी एक हिस्टोरिकल टाउन है तो रास्ते में जाते हुए हमने देखा कि इन लाल पत्थरों से बनी हुई प्राचीन धरोहर आज भी मौजूद है और अब हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी के मेन गेट पर। इस शहर का अपना एक अनोखा ही इतिहास है। अभी के लिए हमने यहाँ से टिकट लिया और अंदर की ओर चले। बाकी की चीजें हमें हमारे गाइड भी बताएंगे। यहाँ राजा अकबर का जनता दरबार लगता था, पब्लिक खड़ा होता था। वहाँ राजा अकबर बैठते थे, उधर बैठते थे। और राजा अकबर का एलिफेंट था, हाथी इस पत्थर पे अच्छा जी वाला, जिसका नाम था हरण। कोई सजा देना होता था, पहले फांसी नहीं चलता था, पैरों फतेहपुर सीकरी में अकबर के समय के अनेक भवन, राजसभा के भव्य अवशेष आज भी वर्तमान हैं। बेटा हुमायूं और हुमायूं बेटा अकबर, जो राजा अकबर ने सारा पैलेस बनाया। वो इसलिए बनाया, राजा अकबर की 3 रानियां होने के बाद भी उनसे कोई औलाद नहीं था राजा अकबर को। तो राजा अकबर का रहने का जगह जो था आगरा फोर्ट था, जो आगरा फोर्ट में। और राजा अकबर की 3 रानियां थी। पहली बीवी थी रुकैया बेगम, सुल्ताना बेगम थी, और सेकंड थी मरियम, क्रिश्चियन थी गोवा की, और थर्ड रानी जो थी हिंदू रानी जोधाबाई, जो जयपुर से थी। तो 3 रानियां होने के बाद भी राजा अकबर को कोई औलाद नहीं था। तो राजा अकबर आगरा से अजमेर गए मन्नत के लिए, जो किसी रानियों से औलाद हो जाए। वहाँ पे भी मिला, नहीं मिला। तो बाबा ने वहाँ पे भी मना कर दिया कि आपको इधर सफलता नहीं मिलेगी। तो आप बाबा ने बोला कि आप इधर से आए, उधर ही आपको सफलता मिलेगी। तो राजा अकबर ये सारा इधर आए थे। ये पूरा उस टाइम पे पहाड़ी इलाका हुआ करता था उस टाइम। तो यहाँ बाबा बैठते छोटी चंदू बाबा, जिनका नाम है हजरत शेख सलीम चिश्ती बाबा, जिनका मजार फतेहपुर में बना हुआ है, जो आज भी लोग मन्नत के लिए आते हैं। सलीम चिश्ती दरगाह जो है फतेहपुर में। तो राजा अकबर यहाँ आए, बाबा से मिले। बाबा से मिलने के बाद अपनी बात बताई और बात बताने के बाद उनको आशीर्वाद दिया। और बाबा ने आशीर्वाद देने के बाद 1 साल बाद हिंदू रानी जो थी उनसे बेटा हुआ, उसका नाम था सलीम, जो जोधाबाई से हुआ, जो जयपुर से थी ना, उनसे बेटा हुआ था सलीम। और बड़ा होके जहांगीर बना। जब गद्दी संभाली उन्होंने जहांगीर नाम दिया गया। तो जहांगीर का बेटा था शाहजहां, जिसने ताजमहल, यानी कि ताजमहल जो बना है वो बाद में बना, जो पहले आगरा फोर्ट, फिर इसके बाद सेकंड पार्ट फतेहपुर सीकरी, और उसके बाद ताजमहल। तो उसी खुशी में राजा अकबर ने सारा पैलेस बनाया अपना रहने के लिए जगह, अपना फैमिली। और उधर जो फतेहपुर में बनाया, जो जो गुरु जी थे उनके, उन्होंने अपना गुरु मान लिया उनको, जो उन्होंने आशीर्वाद दिया था। तो उनका मजार उधर बना हुआ। ये जगह देखेंगे, ये वाला जगह, इसको बोलते हैं तुलादार। ये राजा अकबर का बेटा हुआ था सलीम। उन्होंने एक तरफ गोदी में लेके तोले और दूसरी तरफ सोना चांदी से, जो तराजू में बोलते हैं ना, वेट करते हैं, वो यहाँ होता था। और जितना वजन बैठा उतना गरीबों में बांटा। ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये है दीवाने खास, जो कि राजा अकबर का मीटिंग रूम हुआ करता था। एक तरह से ये राजा अकबर का प्राइवेट ऑडियंस हॉल था, जिसके स्तंभ पर बहुत ही शानदार नक्काशी और इसका इंटीरियर काफी उम्दा था। सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये बॉक्सेस लगे जो कि पत्थर से बने हुए हैं और इसके अंदर काफी स्पेस है जिसमें कि खजाना रखा जाता था। मुगल्स के टाइम की शिल्पकारी भी काफी शानदार थी। इसके बाद हमने महत्वपूर्ण इमारतों में से एक, जो कि ये पंचमहल है, ये देखा। ये बौद्ध मंदिर के डिजाइन तत्वों से नियोजित इमारत है। पंचमहल के सामने इस कुंड को अनूप तालाब कहा जाता है। ये राजा अकबर के मंत्री जो थे, तानसेन जी का जगह, बैठने का जगह। यहाँ तानसेन जी बैठते थे, संगीत गाते थे, सुनाते थे यहाँ पे बैठ के। उधर सामने देखेंगे, उधर राजा अकबर का बैठने का जगह है, उधर साइड में बैठते थे, जो बीच में। और जो मिडिल में दिख रहा है ना सामने, यहाँ बाहर निकला हुआ, तो वहाँ बैठते थे, जो भी संगीत। राजा अकबर के ख्वाबों की नगरी फतेहपुर सीकरी में ये है उनका कमरा, और ये जो आप शिला देख रहे हैं ऊपर, ये है उनका बेड। क्योंकि तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी तो यहाँ पर गोल आकृतियां बनी हुई है जिसमें मशाले लगाए।
ये लेफ्ट में जोधा भाई का प्योर वेजिटेरियन किचन है और ये राइट में नॉन वेजिटेरियन किचन मुगल्स का है। जोधा भाई महल का ये सात्विक किचन राजस्थानी और गुजराती शिल्प कला दर्शाता है। जोधा भाई हिंदू धर्म की ओर प्रतिपूर्ण रूप से समर्पित थी, इसीलिए महल के बाहर जोधा की पृथक पाकशाला भी थी, जो कि आज भी मौजूद है। महल में आज भी जोधा का वह पूजा घर मौजूद है जहां जोधा कृष्ण भक्ति में लीन होती थी। पूजा करती थी और ये उस टाइम पर तुलसी का पेड़ हुआ करता था, पर है नहीं है। तुलसी का पेड़ पहले टाइम क्या लगा दिया? ये ऐसे लगा दिया और दोनों साइड में रहेंगे, इधर समर पहले सन हो, इधर विंटर पहले। कौन सा है समर? दीवार पे जाली लगा रहा है, नीचे से हाँ दिखेगा। हाँ हाँ। पूरे दीवार पे देखेंगे पीछे से जाली लगा हुआ है, जो अच्छा। हवा आता है। और जालियों जो पीछे झील हुआ करता था, जालियों से हवा आता था। और ये दीवारें देखेंगे बिल्कुल पीछे पैक बंद है, अच्छा। क्लोज है। तो सूरज की पड़ती है सर्दियों में, तो गर्मी रहता है, इसलिए सर्दियों में ऐसा कहा जाता है कि जोधाबाई के जमाने में यहीं पर सामने श्री कृष्ण की सोने की प्रतिमा हुआ करती थी। जोधाबाई महल के इस पूजा घर के खंभों में बनी हुई घंटियों का डिजाइन पूर्णतः हिंदू मंदिरों के जैसा है। सामने देखिए व्हाइट वाला दरगाह, वो पीर बाबा की दरगाह है। ये बाबा यहाँ रहते थे आज से 500 वर्ष पहले। जब अकबर के कोई बच्चे नहीं हुए तो अकबर यहाँ चलकर आए नंगे पाँव नंगे सर। अकबर ने आकर यहाँ प्रेयर किया, बाबा ने आशीर्वाद दिया, तो बेटा हुआ महारानी जोधाबाई से। लेकिन वो दरगाह भी एक बने लाल पत्थर से नया लाइक दिस। जहांगीर बड़ा हुआ, उनको मालूम चला मैं इनके आशीर्वाद से पैदा हुआ, लाल पत्थर चेंज करके व्हाइट मार्बल से, व्हाइट मार्बल जहांगीर के समय का। ये सारा ग्रेवयार्ड है चिश्ती फैमिली के लोग, जो लोग मर गए उनका यहाँ दरगाह बनाया। ये सब लाइट के लिए ऊपर जो डोम बनी हुई, उस समय लाइट नहीं था, मशाल लगा, वो सामने वाला मस्जिद। और ये है बुलंद दरवाजा, जो कि सीकरी का सबसे बड़ा एंट्रेंस गेट है। बुलंद दरवाजे को सम्राट अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की याद में 1602 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। इस दरवाजे के निर्माण में 12 साल का समय लग गया था। शेख की दरगाह में जाने के लिए इसी दरवाजे से गुजरना पड़ता है। सामने ही शेख की मजार है और मजार के पास उनके रिश्तेदारों की कब्रें भी आप देख सकते हैं। और अब देखिए सबसे दिलचस्प अनारकली सुरंग। सलीम और अनारकली के प्यार के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। इसी प्रेम प्रसंग के कारण पिता और पुत्र के बीच मतभेद इतने बढ़ गए कि युद्ध तक, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अनारकली को इसी दीवार में जिंदा दफन करके मौत की सजा भी दी गई थी। देश में मुगलिय शासन के दौरान यहाँ सोने चांदी के सिक्के ढाले जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि आगरा के फतेहपुर सीकरी की वह टकसाल अब संवारी जाएगी। ये वैज्ञानिक तौर से स्पष्ट हो चुका है कि कबूतरों के शरीर में एक प्रकार का जीपीएस सिस्टम होता है, जिससे वे रास्ते अच्छे से याद रख सकते हैं। इसीलिए चिट्ठी या संदेश भेजने के लिए कबूतरों का ये एक स्पेशल स्थान है सीकरी में। बुलंद दरवाजे के बाईं ओर बनी हुई है जामा मस्जिद, जो कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। मस्जिद नमाज के लिए बादशाह अकबर यहाँ नमाज पढ़ते हैं। सामने आज भी लोग यहाँ नमाज पढ़ते हैं। एवरी डे एवरी फ्राइडे। 80 फीट हाइट है। 3 साइड राइट ऑफ कुरान से गोल्ड पॉलिश येलो। ये लैंप ये भी गोल्ड था, लेकिन अंग्रेज लोग आए इसको उतार कर ले गए। तांबे का है। उर्दू में लिखे इन शब्दों को 1601 में गुजरात पर अकबर की हुई जीत को दर्शाने के लिए लिखवाया गया था। बुलंद दरवाजा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जिसके अंदरूनी हिस्सों में सफेद और काले संगमरमर की नक्काशी है। सममित योजना और मुंडेर शैली में बनी इस संरचना के ऊपर खंबे और छतरियां भी बनी हुई हैं। ये दरवाजा 17वीं सदी में बना हुआ है। इस दरवाजे पर बना पारसी शिलालेख अकबर के खुले विचारों को दर्शाता है। यहाँ ऊंचाई से आप आगरा शहर की खूबसूरती को भी निहार सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग अदर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।